Okay, good morning student. Now welcome to standard 6 lesson. सब्जेक्ट हमारा एसएस है और लेसन है हमारा न्यू लेसन 14 यूनिटी इन डाइवर्सिटी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिटी एंड इन डाइवर्सिटी? यूनिटी का मतलब होता है एकता. हमारा देश जो है ना, विभिन्नता में भी एकता है. डाइवर्सिटी यानी कि बहुत ढेर सारे विभिन्नताएं हैं. यहाँ पे हमारे देश में बहुत ढेर सारी विभिन्नताएं हैं, लेकिन उसमें भी हमारे देश में एकता है. विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. पहले तो ये हमारा सोशल और पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड है. हमने आपको इसके पहले जो है ना 16 लेसन एक्सप्लेन किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ओके, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में जो है काफ़ी बातें थी जो आपको पॉलिटिक्स के बारे में बताती है कि कितने तरह के जो है तालुका पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज पंचायत, ग्राम सभा, इन सब के बारे में डिटेल से बताया गया. और आज हमारा जो है न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेसन नंबर 14. क्या है? अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है उसके बारे में हम समझते हैं. आवर कंट्री इज द country of diversity. It is the unique identified having diversity in religions, languages, caste and economic growth. हमारा जो देश है ना, हमारे देश में जो है बहुत ढेर सारे विभिन्नता हैं. विभिन्नताओं का देश कहा जाता है. इट हैज़ द यूनिक आइडेंटिटी. इनका बिल्कुल अलग से जो है इनकी पहचान है. हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन यानी धर्म से रिलेटेड, उनके लैंग्वेजेस, उनके कास्ट, उनकी जाति और इकोनॉमिक क्वालिटी और अर्थव्यवस्था. जिस तरह से अपार्ट ऑफ फूड फेस्टिवल, कस्टम, रिचुअल एंड द अटविन वेरिएशन इज ऑल्सो सीन इन सोशल लाइफ. यहाँ पे जो है इंडिया में इस तरह के सोशल लाइफ देखे जाते हैं. जैसे फूड से भी रिलेटेड होते हैं, फेस्टिवल से भी रिलेटेड होते हैं, यानी कि हर एक कल्चर का फूड भी अलग अलग होता है, हर एक कल्चर का रिलीजियस अलग अलग होता है, रिचुअल उनके अलग अलग होते हैं, एंड अट्रैक्शन वेरिएशन भी अलग अलग होते हैं. इज ऑल्सो सोशल सीनिंग. ये सब देखने को हमें इनके सोशल लाइफ में देखने को मिलते हैं. लेट अस सी व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी एंड इक्वलिटी इन आवर. हम देखते हैं कि हमारे देश में किस तरह से यूनिटी और इक्वलिटी है इन आवर कंट्री. The diversity which is seen in Indian is rarely seen in other country. जिस तरह से हमारे भारतीयों को देखने के बाद दूसरे देश में लोगों को देखना बहुत मुश्किल है, बहुत इम्पॉसिबल है. ऐसी तरह की यूनिटी आपको दूसरे देशों में देखने को नहीं मिलेगी. अभी हम इस जो है क्या कहते हैं 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ाया कि जो है गांधी जी ने कितने तरह के सत्याग्रह किए. जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए पढ़ने के लिए, लॉ पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए, लॉ पढ़ा जाता है, वकील बनने के लिए, तो वहाँ पे काले गोरे का जो है बहुत भेद हुआ. काले लोग जो है वहाँ पे इंडियंस को बोला जाता था और गोरे लोग वहाँ साउथ अफ्रीका के. तो जो साउथ अफ्रीका के लोग थे वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा उनके साथ भेदभाव करते थे. उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन सत्याग्रह किया था. तो ये चीज़ जो है कहने का मतलब है कि हमारे देश में ये चीज़ नहीं होता है. हमारे देश में हर कोई आता है और हर कोई जो है वो शान से अपने जीवन व्यतीत करता है. कोई किसी को तंग नहीं करता है कि ये अदर कास्ट का है, ये पंजाबी है तो हमें इससे बात नहीं करना है, ये मुस्लिम है तो हमें इससे बात नहीं करना है, ये नीची जाति का है तो हमें इससे बात नहीं करना है. इस तरह से जो है हम लोग में ये भेदभाव शुरू से भारतीय लोगों के अंदर ये भेदभाव नहीं किया गया है. और अभी तक जो है जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी लोग करते आ रहे हैं और आज भी आगे जो है हम सारे बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना. हमारे लिए इंसान बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि इंसान सभी के अंदर एक ही तरह का ब्लड, एक ही तरह का रक्त जो है बह रहा है, जो लाल रंग का है. अगर मुसलमान का रक्त और हिंदू का रक्त रखा जाए तो कौन पहचानेगा कि ये मुसलमान का रक्त है और ये हिंदू का रक्त है? शरीर तो सबका एक ही है, शरीर के अंदर के फंक्शन एक ही है.
ऐसा नहीं कि मुस्लिम के अंदर का अलग फंक्शन होता है शरीर में और हिंदुओं के शरीर में अलग फंक्शन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की तरफ से जो हमारा बॉडी बनाया गया है उसका फंक्शन सब सेम है। तो हम क्या चीज़ है जो हम उसमें जो है विभिन्नता रखेंगे। तो ये चीज़ जो है जो हमारे इंडियन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है एंड द रेयरली सीन इन अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये चीज़ जो है अदर कंट्री में देखने को लिए बिल्कुल नहीं मिलता है। एंड इंडिया हैज़ बिकम अ सब कॉन्टिनेंट। इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट बताया जाता है। चलो करो लाइट। सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दीज डाइवर्सिटीज इन आवर कंट्री। ये हमारे कंट्री के लिए जो है वो डाइवर्सिटी इज सीन इन द कलर कॉम्प्लेक्शन, अल्ट्रा रीजन्स, लैंग्वेज, फूड एक्सेट्रा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। मतलब कहीं पे भी जाओ तुमको जो है ये चीज़ जो है भारतीयों में एकता में अनेकता जरूर देखने को मिलती है। हमें शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि हमें अनेकता में एकता रखना है। जितने भी अभी आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हो, आगे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपकी बुक्स आपकी किताबों के द्वारा आपको भी ये पता चलेगा कि एक विश्व बंधुत्व की कामना जो है हर एक पोएट हर एक कवि ये बात जानना चाहता है और ये बात उनके मन में है कि हमारा देश जो है हमेशा एक रहे, एक सूत्र में बंधा रहे, हर इंसान के अंदर भाईचारा की भावना। अब हमारा रिलीजियस के थ्रू जो है क्या चेंजेस है। पीपल लिविंग फेथ इन डिफरेंट रिलीजियस। हमारे देश में अलग अलग रिलीजियस यानी धर्म के लोग। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई पंजाबी धर्म का है, कोई मुस्लिम धर्म का है, कोई सिख धर्म का है, कोई पारसी धर्म का है, कोई जैन धर्म का है, कोई बौद्ध धर्म का है। हमारे देश में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, कोई हिंदू धर्म है। तो इस तरह से डिफरेंट रिलीजियस लिव इन आवर कंट्री। पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजियस। पीपल जो है ढेर सारे रिलीजियस लाइक हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिम, बुद्धिज्म, जोराडिस्ट्रियन एंड द जॉयस live together harmony austere in spite of religious diversity. All the religions are given equal importance. हर एक रिलीजियस को बराबर का इम्पोर्टेंस दिया जाता है। आप अपने स्कूल के बारे में देख लो, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन का जो है त्यौहार आता है 25 दिसंबर, जिसको पतेती के नाम से भी जानते हैं, नहीं नाताल के नाम से जानते हैं, जो हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। काफ़ी इंडियंस जो है क्रिसमस डे को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं। उनके मन में ये भावना नहीं है कि क्रिश्चियन का त्यौहार है तो हम क्यों मनाएं, लेकिन नहीं, हम भारतीयों के अंदर ये भावना है। स्कूलों में भी छुट्टी रखी जाती है उस दिन। क्यों? क्योंकि हमें हर एक धर्म को जो है रिस्पेक्ट देना चाहिए। कोई भी मुस्लिम धर्म का त्यौहार होता है, ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, हर एक त्यौहार में हर एक स्कूल बंद होता है। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। हमें जो है दूसरों को रिस्पेक्ट देना और उसको इम्पोर्टेंस देना आता है कि जैसे हम हैं, हमारे त्यौहार है, वैसे ही वो है, उनके त्यौहार है। तो यहाँ पे ये इंडिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंट्री माना जाता है कि इंडिया में ये काम होता है। हर एक पर्सन, हर एक धर्म के त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ऑल द रिलीजियस आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन आवर कंट्री विद गुड इंटेंशन एंड ऑल कैन प्रैक्टिस और फॉलो दैट रिलीजियस इक्वली। ठीक है, रिलीजियस के को पूरी जो है सबको इक्वलिटी दी जाती है, यानी बराबर माना जाता है, समान माना जाता है। और उसी तरह से लैंग्वेज, अब देखो लैंग्वेज पर आया, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया एंड द कोंकणी एक्सेट्रा लैंग्वेज आर स्पोकन इन आवर कंट्री। इस तरह के इतने ढेर सारे, इसमें तो भोजपुरी और क्या कहते हैं अवधी और मगधी तो कहा ही नहीं है।
बिहार में अब भोजपुरी, अवधी भाषा, मगधी भाषा, मगध की भाषा, ये सब जो है ब्रज भाषा, ये सब के बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन ये भाषा भी, लैंग्वेज भी इंडिया में प्रेजेंट है। And the languages are spoken in our country in spite the exacting diversity in languages. Various languages have importance in maintain unity of God. जितने भी तरह तरह के लैंग्वेज हैं, उन सब लैंग्वेजेस को जो है इंडिया के जो है कंट्री है, जो हमारा कंट्री है, वहाँ पे उनको इम्पोर्टेंस दिया गया है और इस इम्पोर्टेंस को मेंटेन करके रखा गया है यूनिटी के पर्पज से। अब हमारे कल्चर्स आ गए। कल्चर से क्या है? कल्चर डाइवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेस रिलीजन्स एंड लैंग्वेज। कल्चर डाइवर्सिटी कैन इजली बी सीन इन वेरियस रीजन इन स्टेट। तरह तरह के रीजन्स मिलते हैं इन स्टेट में। कल्चर मतलब क्या समझते हो? कल्चर यानी कि उनका कल्चर, किस तरह से उनका रहन सहन है, क्या खाना पीना है, क्या उनके 23 त्यौहार हैं, इन सब इसको कल्चर कहा जाता है। तो ये सारे कल्चर जो है हमारे डाइवर्सिटी ऑफ वाइडली सीन इन अवर कंट्री एंड ड्यू टू डिफरेंसेस रिलीजियस और लैंग्वेज के थ्रू। कल्चर उनका जो है उनके रिलीजियस और लैंग्वेज के जो है थ्रू उनका जो है उनका क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। कल्चरल डाइवर्सिटी कैन इजली बीन सीन वेरियस रीजन ऑफ स्टेट। बहुत तरह के पीपल लिविंग, अभी तुम गुजरात में रहते हो, गुजरात में ही देख लो कितने गुजराती रहते हैं, कितने मराठी रहते हैं, कितने महाराष्ट्र से लोग आए हुए, कितने तमिलनाडु से लोग आए हुए, कितने आंध्र प्रदेश, गुजरात में ही इतनी ढेर सारी जो है डाइवर्सिटी है। सोचो, गुजरात के अंदर ही इतने लोग रहते हैं और सब प्रेम से रहते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ जो है किसी के बीच में भेदभाव है, कोई बोलेगा नहीं ये यूपी का है, ये बिहार का, तो इससे बात नहीं करना है हमें, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग प्रेम से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, बोलते हैं। वो जो है वो इसीलिए बोलते हैं इंडिया हमारा जो है, आवर कंट्री इज यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आशिक दुले, मुहर्रम, बुद्धा जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पतेती, बैसाखी एक्सेट्रा टुगेदर। यहाँ पे हमारे जो देश में ये लोग रहते हैं, इन सब के त्यौहार को के नाम बताए गए और ये सारे त्यौहार पूरे इंडियन लोग मनाते हैं। इंडियन चाहे कोई भी पर्सन हो, है भारतीय। हम सब क्या है? भारतीय हैं। चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी कंट्री का, जो कोई भी स्टेट का हो, लेकिन हम क्या है? पहले हम भारतीय हैं। तो हम सब ये सब मिलकर के साथ में मनाते हैं। थिंग्स टू नो में देखो क्या लिखा हुआ है कि पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री हैव एक्सपर्टाइज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस लाइक रास गरबा इन गुजरात, भांगड़ा इन पंजाब, कथक इन उत्तर प्रदेश and कुचिपुड़ी in Andhra Pradesh and the Kathakali in Kerala and the Bharatanatyam in Tamil Nadu and Bihu in Assam and Odissi in Odisha and Ghumar in Rajasthan etc. यानी कि इस तरह के डांस, लोकगीत जो बोलते हैं ना, लोग फोक डांस बोलते हैं ना, ये फोक डांस भी लोग जो है उसको भी आपस में एक दूसरे के साथ इंजॉय किया जाता है। फोक डांस के साथ वो भी इंजॉय करते हैं। Along with diversity, there are also many variations in people, food, attire, residence, custom, and the traditional activities. Along with that diversity, इसके पर भी जो है डाइवर्सिटीज माना जाता है। जो कैसे? There are also many variation, तरह तरह के वेरिएशन ऑफ पीपल। किस पे? फूड में है, एट्रिया में है, रेजिडेंस उनके घर का रहन सहन भी, कस्टम उनके कपड़े, उनके ट्रेडिशनल, उनके जो है ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो। इंडिया हैज़ बी बिकम कंट्री विद डाइवर्सिटी
because of geographical factors like climate, topography and farming, forest etc. सब पर जो है ये लागू होता है। हाँ, अगर आप एक्टिविटी में देखते हो तो सी द मैप ऑफ इंडिया, कोई भी मैप देखो इंडिया का, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ असम एंड केरला। हाउ डज जियोग्राफिकल कंडीशन, क्या जियोग्राफिकल कंडीशन में आप देखने को मिलता है कि बोथ ऑफ स्टेट अफेक्ट ऑफ देयर फूड एंड फार्मिंग एंड ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा of the people of these states and the make a list of with the help of our teacher। तुम अपने टीचर्स के साथ, अपने एल्डर्स के साथ, सभी के साथ ये इस तरह का काम कर सकते हो। Names of some festival are given, write down the given box in the paper। कुछ फेस्टिवल है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप पतेती, पतेती किसका फेस्टिवल है मालूम है आपको? पतेती किसका फेस्टिवल है? पतेती शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, बैसाखी, महावीर जयंती। नेम ऑफ सम डांस, कथकली अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे जो है डांस के बारे में बताया गया, तो इसको ये आपको टेक्स्ट बुक में फिलअप करना है, क्योंकि इसके बारे में ईद है, बैसाखी है, महावीर जयंती, पतेती और है, शिवरात्रि है, क्रिसमस है, ये सब कौन लोग मनाते हैं, किस धर्म के लोग मनाते हैं, उनका नाम यहाँ पे लिखना है, ठीक। और नीचे ये डांस कौन से कंट्री, कौन से स्टेट से ये डांस बिलोंग करता है, उसके स्टेट के नाम लिखते हैं। अब यह है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी। क्या है? इंडियन कल्चर इज वन ऑफ द एंशिएंट कल्चर, सबसे प्राचीन कल्चर। इंडिया को, भारत को सबसे प्राचीन देश कहा जाता है। जितने भी यहाँ पे ऋषि महात्मा जन्म लिए हैं, सिद्ध पुरुषों ने जन्म लिया है, सब यहाँ पे इंडिया में जन्म लिए हैं। जैसे राम, श्री कृष्ण भगवान, विष्णु, ब्रह्मा, इन सब जो, और महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जितने भी बड़े बड़े पर्सन, एल्डर पर्सन हमारे हैं, और जितने भी भगवान हैं, सबका जन्म इसी कंट्री में हुआ है। इसीलिए इंडिया को सबसे प्राचीन देश कहा जाता है, एशियन कंट्री इन द वर्ल्ड। पीपल ऑफ आवर कंट्री डिफर फ्रॉम वन अनदर इन मेनी वेज सच एज एट्रिया, फूड, residence, religious, language, custom, festival, etc. Yet there is a emotional unity। यहाँ पे भावुकता यूनिटी भी कहा जाता है। यूनिटी इज डाइवर्सिटी ना यूनिक फीचर ऑफ ऑल, अलग से अलग फीचर हमारे जो है देश में देखने को मिलते हैं। एंड द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, लैंग्वेज एंड कास्ट लव एंड ऑनर देयर कंट्री। हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो भी एक दूसरे के रिलीजस को, लैंग्वेज को और उनके जात को उससे प्यार करते हैं, और उसके साथ जो है हमेशा ईमानदारी भी व्यक्त करते हैं। देयर कंट्री एंड दे हैव अ फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस। क्या फीलिंग करते हैं? सेक्रीफाइस फीलिंग करते हैं। एंड कोऑपरेशन फॉर देयर नेशन, एंड इट इज कॉल्ड नेशनल यूनिटी। डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रीज फील्ड ऑकर बिकॉज ऑफ नेशनल यूनिटी। पीपल मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट द डाइवर्सिटी। हर एक पीपल इसको मेंटेन करके रखना चाहता है, और हर एक पीपल को मेंटेन करके रखना भी चाहिए। इन सब चीज़ों को मेंटेन करके रखना भी चाहिए। एंड द वाई इज द डॉक्टर राधाकृष्ण स्टेट दैट इफ वांट टू सर्वाइव अ नेशन वी मस्ट एक्सेप्ट नीड अ नेशनल यूनिटी। ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट एंड आवर countrymen made his vision of unity possible through the feeling of partisan patriotism and the sacrifice। हर एक इंसान के अंदर देशभक्ति भी है और त्याग की भी भावना है। And unity diversity is special feature of our country. And Indian unity is also expressed. Our national anthem is composed by Rabindranath Tagore। अभी आपको पता है, अगर ये नेशनल एंथम कहीं पे भी गा दिया जाए, बाहर कंट्रियों में, बाहर के देशों में भी गाया जाए, तो बाहर के देश के लोग भी इस नेशनल एंथम में खड़े हुए हैं।
वो भी रिस्पेक्ट देने लगे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जन गण मन, अगर ये जो है नेशनल एंथम कहीं भी बच जाता है तो हम इंडियंस तो उनको रिस्पेक्ट देते ही हैं, हम तो खड़े ही होते हैं, साथ में जितने भी फॉरेनर जो है वो भी इनको रिस्पेक्ट देने लगे हैं। एंड डिस्क्राइब व्हाट डज नेशनल एंथम एक्सप्लेन अबाउट यूनिटी। कैसे नेशनल एंथम जो है, अगर नेशनल एंथम का एक एक वर्ड अगर आप देखें तो वो जो है वो एकता को जो है डिस्क्राइब करता है, यानी इंक्रेज करता है एकता। हर मनुष्य के अंदर, हर पीपल के अंदर एकता होती है। हम घर में रहते हैं, घर में कैसे हम एक होकर के रहते हैं, घर में हमारे मम्मी है, पापा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे पति है, जैसे हम हैं, हम अपने बेटे को मेरा बेटा है, ये हम मेरे पति हैं, ये सब अपने हैं, मेरे सास ससुर हैं, ये मेरे जो है मम्मी पापा है, मेरे भाई बहन है। तो हम कैसे एकता एक बन करके उठ के रहते हैं, हम कैसे अपने घर में एक दूसरे के साथ हंसते हैं, बोलते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। उसी तरीके से हमारा देश भी है, हमारा देश ये सारी चीज़ों को लेकर के चलता है, सबको एक साथ लेकर के चलता है। अगर कोई देश में कोई भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है तो पूरा देश सेलिब्रेट करता है उस फेस्टिवल, तो ये पूरा देश हमारा जो है एकता में निकला है। हमारा देश भी उसी तरीके से हमारे घर की तरह है, हमें सबके साथ एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। डिफरेंट कास्ट, रिलीजियस कस्टम्स, कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा आर इंटीग्रेटेड इन इंडिया। Since India has a diverse culture, it has been able to create a variety in culture. India has followed the principle of Vashu, Vaishnavya, Kutumbakam, the whole word in a family. मतलब वैसुधव कुटुम्बकम, हमारे जो प्रिंसिपल है, हमारे देश के का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत क्या है? वैसुधव कुटुम्बकम, यानी कि पूरा देश जो है हमारा फैमिली है, एक कुटुंब है, एक परिवार है। इंडियन इन ट्रू सेंस स्प्रेड द फीलिंग ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एंड इक्वलिटी इन इंडिया। इंडिया इज द सेकुलर कंट्री, यूनिटी इन डाइवर्सिटी is a unique feature of Indian culture. In our country, we see combination of various religions, caste, languages, and the festival. People live a life of co-op, exciting. Indian people have development and conserve this unique. यानी बार बार यही बात बोला जा रहा है कि हमारा देश कैसा है, अनेकता में एकता है, अनेकता में ही एकता में, विविधता में भी एकता है हमारा देश। तो ये चीज़ बार बार हमारा देश जो है बोल रहा है। हम देश के लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं, हम सब मिलकर एक होकर के रहें। हमारा पूरा देश वसुधैव कुटुम्बकम के उसमें चलता है, पूरा देश एक परिवार के रूप में। नाउ एफर्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी और इक्वलिटी, डाइवर्सिटी और इक्वलिटी की एफर्ट्स क्या 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 है? Various types of diversity are seen in the discrimination is seen due to these diversities. Discrimination on the basis of rich, poor, and male and female, literal and illiterate, urban and rural, and the caste are seen in our country. क्या बोला? Various type of diversity. किस तरह के तरह के डाइवर्सिटीज कैसे डिटर्मिनेशन बताया गया है कि सीन डाइवर्सिटी डिटर्मिनेशन इन द बेसिस ऑफ किस पे? रिच और पुअर, धनी और गरीब, मेल फीमेल, औरत आदमी, लिटरल और इलिटरल, पढ़े लिखे लोग और बिना पढ़े लिखे लोग, अर्बन और रूरल, कंट्री के लोग और गांव के लोग, एंड द कास्ट और सीन। इन द एंशिएंट टाइम सोशल स्ट्रक्चर वाज ऑक्यूपेशन बेस्ड Varna system. Due to this, many groups remained backward socially and economically. Hence, difference-based caste come into the picture. Most of the literal people earn more, so their living standard
is high. They of people in India are living in rural. Urban people are quite less or compared to rural people due to major differences in their living standard. यानी कि गांव के लोग और शहर के लोग, अर्बन और रूरल, इनके अंदर जो है रहन सहन में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। गांव के लोग आके शहर में नहीं रह सकते हैं और शहर के लोग जाकर के गांव में नहीं बस सकते हैं, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंसेस होता है। तो ड्यू टू मेजर डिफरेंसेस इन देयर लिविंग स्टैंडर्ड, उनके जीवन में, इनके जीवन यापन में बहुत डिफरेंसेस हैव बीन अराइज अमंग रूरल एंड अर्बन पीपल सिंस राइट एंड इक्वलिटी, के अधिकार के भी और के इक्वलिटी के भी इज गिवन अवर कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंट untouchability, justice and status. Read has been the right of free and compulsory education to children. So everybody has got an opportunity of primary education. Government has enhanced the education and the infrastructure of the facilities like village road, primary, health, etc. And because of getting constitution right है, and the people follow their own religions, speak to their languages, celebrate their own festival को भी वो जो है, and the discrimination of the decreasing after independence, some seats are kept reserved for people of certain caste and the certain election and the Gram Panchayat of Parliament, and same things of the considered in the matter of jobs, also cost scholarship and the scheme of the financial assistance for the student or youth. इस तरह से हमारा देश जो है विविधता में एकता रखता है। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश। इस एक वीडियो में ही आपका चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि ये छोटा ही चैप्टर था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।